एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो अभी सुबह का टाइम है और नहा करके मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आज सिर धो लिया है। और आज मेरे वापस से है व्रत है ऋषि पंचमी का। हाँ, ऋषि पंचमी का व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है और बहुत सारी लेडीज़ें करती हैं इस व्रत को। और स्पेशली बोला जाता है कि रेशमी वस्त्र और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। तो मैंने देखिए ये येलो कलर की रेशमी सी साड़ी पहन ली है। तो ये बिल्कुल इसका रेशमी सा ही कपड़ा है। तो बस मैंने पूजन की पूरी तैयारी कर ली है। अब बस पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे और उसके बाद फलाहार में क्या खाया जाता है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर लगा ली है पूजा की थाली। इसमें देखिए फूल और सांवा रखा है, सांवे से ही पूजा होती है। चंदन है, कपूर और है, एक एप्पल रख लिया है, मौली है। और ये है ऋषि पंचमी व्रत की कथा जो हम सुनेंगे। तो ये मैंने तैयारी पूरी कर ली है और आंटी जी आ गई हैं जो रहते हैं पास में ही। मैंने वीडियोस में पहले भी मिला रखा है आंटी जी से। तो इनसे ना मैं बनवा रही हूँ ऋषि बना रहे हैं हम। तो डाब से बना रहे हैं ऋषि। तो मुझे सच बताऊँ बिल्कुल भी नहीं आते हैं ऋषि बनाना। तो आंटी जी आ गए थे तो फिर मैंने आंटी जी को ये काम दे दिया है कि आप ऋषि बनाओ। तो यहाँ पर जो ऋषि पंचमी पे ना सप्त ऋषि की पूजा होती है। तो यहाँ पर हम डाब से ऐसे मौली लपेट करके 7 ऋषि बना लेंगे। और यहाँ पर बैठ करके ना मैं काउंट कर रही थी भाई कितने ऋषि बन गए। तो हमारे अभी 5 बन गए थे, 2 अभी बाकी हैं। तो बस वो भी बन जाए और उसके बाद हम लोग पूजा जो है शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि कहते हैं ना पूजा करने से पहले सबसे पहले दीपक जला लेना चाहिए। और मैं लाइटर से दीपक जला रही थी क्योंकि मुझे माचिस मिली ही नहीं। इतना ढूंढा मैंने, जो मिली वो ख़राब थी, चल ही नहीं रही थी। तो फिर लाइटर से जलाया। और सबसे पहले लेंगे संकल्प, क्योंकि के पूजन करने से पहले जो भी हम पूजा करते हैं ना उसका संकल्प ले करके पूजा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो सप्तऋषि मैंने बनाए हैं तो हम लोग यहाँ पर पूजा जो स्टार्ट कर दी। सबसे पहले इनको स्नान करा देंगे। पहले जल से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद मैंने पंचामृत तो बनाया नहीं था, सच बताऊँ कच्चा दूध रख लिया था, तो उससे भी हम स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दिया। और यहाँ पर मौली चढ़ा रही हूँ मैं अभी सप्तऋषि के। और इसके बाद जो है सावा विशेषकर इस पूजा में विशेषकर सावा ही चढ़ाया जाता है। मतलब इसे हम मोरधन भी बुलाते हैं छोटे वाले, पर ये व्रत में खाए जाते हैं। आज के दिन सावा खाते ही हैं व्रत में। और यहाँ पर सप्तऋषि को जनेऊ हम धारण करवा देंगे। और विशेषकर से फल फूल इस तरह से ही पूजा होती है। और आज के दिन भी जो है ना बस ये है कि आप फल फूल खा सकते हो। इसे निराहार नहीं होता है ये व्रत, आप एक टाइम आराम से फलाहार कर सकते हो। यहाँ पर मैं पीले रंग के पुष्प ले के आ गई थी, कनेर वाले। तो ये पीले रंग के फूल हम सप्तऋषि के चढ़ा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दी है। और फ्रूट जो भी हम हमारी तरफ से अर्पण करेंगे भगवान को वो हमने रख दिए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी बिल्कुल पूजा जो है विशेष करके ये हो गई है। और ख़ास तौर से ना इसमें चंदन लगाया जाता है। यहाँ पर रोली भी नहीं लगाई जाती है, ऋषियों के चंदन से ही पूजा करी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग भी एक दूसरे के चंदन लगा रहे थे। और बस मैं यहाँ पर कथा की पूजा करके बस कथा ही सुनेंगे हम लोग अभी। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब आपके मुखार बिंदु से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा है जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इस वचनों को श्रवण करके भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, है नृप श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म की प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको ब्रह्म और समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है।
इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है, उसके नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास है, उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। व्रत का इतिहास वर्णन करते हुए भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उन्तक नामक ब्राह्मण अपनी तो यहाँ पर कथा मैंने सुन ली है और अब हम आंटी जी ना गणेश जी की कथा सुना रही हैं यहाँ पर, तो गणेश जी की कथा भी सुन लेंगे। और यहाँ पर बस अब हम लोग करेंगे मिलकर के आरती। तो यहाँ पर हमारी आरती जो है बिल्कुल हो गई है। अब इसके बाद आरती को ठंडी करनी चाहिए, हमेशा कहते ही हैं जल से छींटे मारनी चाहिए, तो बस वही लगाएंगे हम एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं और आंटी जी दोनों मिलकर के बातचीत कर रहे हैं। और ऋषि पंचमी की जो पूजा है ना, मैं घर पर ही करती हूँ, तो हम ज़्यादातर हम दोनों साथ में ही कर लेते हैं। और यहाँ पर सब बच्चे आ गए हैं अपने अपने तिलक लगवाने के लिए, तो मैं यहाँ पर नंबर बाय नंबर सबके तिलक लगा दूँगी। सबसे पहले नव्या के तिलक लगाया है, फिर मिष्टी आज जो है जल्दी आ गई है स्कूल से, क्योंकि उसके सिर में पता नहीं क्यों दर्द होने लग गया था, हल्का सा बुखार भी आ गया है उसके, और प्रभु भी आ गया था स्कूल से, तो इसके भी यहाँ पर मैंने तिलक लगा दिया है। और प्रभु को स्पेशली चावल जो है लगवाने होते हैं, तो भी ये दोनों, मैं उनसे बोल रही थी भगवान के ठोक दो, पर वो भगवान की जगह सबसे पहले मेरे ही ठोक देने लग गए। तो यहाँ पर बच्चों ने भगवान जी के कर लिया है ठोक। और अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम में, अपने मुँह हाथ धो करके आ गई हूँ और अब मुझे फलाहार बनाना है मेरे लिए ही। और यहाँ पर साड़ी जो है बिल्कुल थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, साड़ी वैसे भी सारे दिन पहनते हैं ना, तो वो ख़राब हो ही जाती है, तो बस यहाँ पर हल्की सी अभी क्रीम लगा ली है। और मेरा साड़ी पिन भी बिल्कुल ख़राब, मतलब पटलियाँ जो बिल्कुल ख़राब हो जाती है ना, तो मैं साड़ी पिन को भी थोड़ा सा सेट कर रही थी ताकि कि पटलियाँ जो है बिल्कुल सेट हो जाए। अब जाऊंगी किचन में सबसे पहले फलाहार बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ ये बड़ी सी लौकी को लेके, तो इतनी सारी तो लौकी नहीं बनाऊँगी, और आज मैं सोच रही हूँ लौकी की सब्ज़ी बना लूँ साथ में ही, क्योंकि के लौकी जो है काफ़ी दिन हो गए हैं। और मिष्टी यहाँ पर दूध लेके आ गई थी, और काफ़ी दिन से लौकी पड़ी हुई है ना, इसलिए मैं लौकी की सब्ज़ी बना ही रही हूँ आज अपने लिए। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने मूंगफली दाने सेकने के लिए रख दिए हैं, और एक तरफ जो है कुकर को चढ़ा दिया है, तो कुकर में मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में तेल गरम कर लिया है, इसमें जीरा डाल दिया था और ये लौकी डाल दिया अपनी। और एक तरफ मेरे मूंगफली दाने सिक रहे हैं, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ मूंगफली वाले खट्टे मीठे नमकीन आलू। और लौकी के अंदर मैंने नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च फलाहार में नहीं खाते हैं, पर ये जो है ना घर पर पिसी हुई लाल मिर्च है, इसलिए मैं आज डाल रही हूँ इसको। तो मैंने अपनी लौकी में लाल मिर्च डाल दी है और उसका ढक्कन बंद कर दिया है थोड़ा सा पानी डाल करके। अब ले ली है कढ़ाई, आज मैं बनाऊँगी राजगिरे के आटे का हलवा भी। तो यहाँ पर देसी घी गरम कर लिया है, इसमें ये जो राजगिरे का आटा है ये मैंने डाल दिया है, और ऐसे हमें बिल्कुल लाल होने तक सेकना है। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था यहाँ पर ये पाउडर राजगिरे का, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया, आटा राजगिरे का आटा बोलते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दूँगी अब। तो हमें इसे धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जितना भी पानी है ये अपने आप अब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर घी छोड़ देगा आपका हलवा, तभी आपको इसमें शक्कर ऐड करनी है। और देखिए यहाँ पर हलवे ने जो है घी छोड़ दिया है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिए शक्कर इसमें, और एक तरफ मेरी सब्जी में भी सीटी आ गई है।
तो चलिए अब बना लेते हैं नमकीन वाले खट्टे मीठे आलू। तो यहाँ पर तेल ले लिया था अगेन, उसमें जीरा डाल करके हरी मिर्च डाल दिए, नमकीन आलू डाल दिए सॉरी, और ये जो मूंगफली है इसको फटक के कूट लिया था, तो इसे भी अच्छे से मैंने डाल करके मिक्स कर लिया है। और इसमें नमक डाल दिया है, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी शक्कर। मुझे खट्टे मीठे आलू पता नहीं क्यों अच्छे ही लगते हैं, मेरी मम्मी बनाती हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी नींबू, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूँगी, तो इससे ये खट्टे मीठे हो जाएंगे बढ़िया। और यहाँ पर मैंने सब्जी को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि कि मुझे सावा जो है मैं कुकर में बना लूँगी, और इसमें मैंने दही नहीं सॉरी छाछ डाल दी है। और ये है सावा, तो सावा बिल्कुल चावल की तरह ही बनाऊँगी मैं, खिचड़ी नहीं बनाऊँगी, सिंपल जैसे चावल बनाते हैं ना वैसे सावा ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया है, और बस अपने अनुसार ढक्कन लगा करके, पानी भी अपने अनुसार डाल दें और ढक्कन लगा करके चढ़ा दें। तो यहाँ पर सब्जी में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है ना। और सब्जी बिल्कुल देखिए कितनी बढ़िया बन गई है। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। नमकीन आलू निकाल ही लिए हैं, हलवा निकाल लिया है, सब्जी निकाल ली है, और ये है समा वाले चावल जिन्हें मैंने निकाल रही हूँ। और इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे ऊपर से, जैसे चावलों में डालते ना उसी तरह से सेम। और ये कुछ एप्पल भी काट करके रख लिए हैं। तो मेरी फलाहारी व्रत की थाली जो है आज बिल्कुल बन करके तैयार है। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है आज की थाली, मतलब बड़े रच रच के बनाई है। उसमें हरा धनिया से गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं ऋषि जी के भोग लगा दूँगी, साथ के साथ भगवान जी के भी भोग लगा दूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर व्रत को खोलने के लिए बैठ गई हूँ। और जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना, थाली तो ऑलरेडी ज़्यादा ही भरी थी, तो कम कर लूँगी, जो भी मुझे खाना है बस वही लूँगी थाली में। तो यहाँ पर बस मैं अपना व्रत खोलूँगी। और ब्लैक ब्लैक लग रहा है इस कमरे में ज़्यादा, क्योंकि हमारी एक लाइट ख़राब हो गई है ना, इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है अभी, मतलब लाइटिंग का थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर जो ये कुछ बर्तन हैं इनको फटाफट से मैं क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पर किचन का पूरा काम फ्री कर लिया है, लाइट कर दी है ऑफ, और लगा दूँगी किचन का गेट, बस अब चेंज करूँगी। तो चलिए वीडियो को कर देती हूँ एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।